दोस्तों आज के 10 मिनट के इस छोटी सी क्लास में आप शेषफल निकालना वैसे ही सीख जाओगे जैसे आप बचपन में 1 से 10 तक की गिनती बोलना सीखे थे। जी हाँ, सही सुना। आज हम पढ़ने वाले हैं शेषफल प्रमेय। तो क्या है शेषफल प्रमेय और क्या है इस पर आधारित सवाल, आज हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। तो जानेंगे पहले कि भाई शेषफल प्रमेय क्या है। ठीक है, तो यदि x माइनस ए का fx में भाग दिया जाए तो शेषफल रिमाइंडर जो बचता है वो बचता है fa। ठीक है, तो इससे आप क्या समझे, चलो इसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। और हाँ, जो इसका आंसर होता है, जितने भी सवाल हम इस पर आधारित करेंगे उनका आंसर भी इसी हिसाब से होगा। ठीक है, तो यही है इनकी। तो fx में भाग दिया जाए, fx क्या है, यहाँ पर है फलन, क्योंकि फलन में भाग दिया जाएगा। और भाग किसका दिया जा रहा है, x माइनस ए का। तो ये क्या है, भागफल। तो जो इसको सोल्व करने की स्टेप नंबर फर्स्ट होती है, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, आप भागफल को 0 के बराबर कर दो। क्या कर दो, भागफल को 0 के बराबर। तो x माइनस ए बराबर 0। ठीक है, x माइनस ए बराबर 0, ये भागफल को आप 0 के बराबर कर दो। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो एक उधर जाएगा बराबर के पार, तो क्या आ गया a। अब ये जो x की वैल्यू आई, स्टेप नंबर सेकंड क्या होता है, जो हमने x की वैल्यू निकाली इसको रख दो आप फलन में, यानी कि fx में रख दो। स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकंड। तो x की वैल्यू रखना है आपको कहाँ, यहाँ पर। और ये होता है किसके बराबर, रिमाइंडर के बराबर, क्योंकि हमें तो निकालना है शेषफल ही है, हम सीख क्या रहे हैं, शेषफल निकालना है तो सीख रहे हैं। ठीक है, तो r बराबर fx, तो x की जगह क्या रख दो आप a, और ए निकालना है हमें, यानी कि x निकालना है प्रत्येक सवाल में। तो जानते हैं आगे आने वाले सवालों में। ठीक है, तो क्लास के एंड तक बने रहे। ठीक है, तो किस टाइप के सवाल आ सकते हैं इसमें, आप इस सवाल के माध्यम से समझो पहले चीज़ों को, जिसके बाद एक एक करके हम 4 सवाल करेंगे जिसमें आपकी खोपड़ी में शेषफल प्रमेय फिक्स। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15 अपॉन x माइनस 3 का शेषफल निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15, ये क्या है हमारा, ये है fx, यानी कि ये जो दिया हुआ है ये है हमारा फलन। जिसके बाद जो ये दिया है ये क्या है हमारा भागफल। क्या है, भागफल। भाई इसी से तो हम भाग दे रहे हैं, तो ये क्या है, भागफल। अब निकालना क्या है, हमें रिमाइंडर निकालना है, यानी कि शेषफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या थी हमारी, भागफल को करो आप 0 के बराबर। तो भागफल क्या है, x माइनस 3, इसको कर दो आप 0 के बराबर। ये कर दिया सामने 0 के बराबर। जिसके बाद क्या करना है, आपको x के वैल्यू निकालने। तो x के वैल्यू कैसे निकालोगे, इस 3 को भेजो आप बराबर के दूसरे पार। तो बराबर के दूसरे बार जाते ही यह किस में हो जाएगा, प्लस में। तो x बराबर 3, ये क्या आ गई हमारी x की वैल्यू। अब इस x के वैल्यू को कहाँ रखते हैं हम, स्टेप नंबर सेकंड में fx में, यानी कि हमारे फलन में रख देते हैं। जिसके बाद हमारा रिमाइंडर प्राप्त हो जाता है। यही तो था, और क्या था शेषफल प्रमेय, यही तो है दोस्तों। तो अब ये x की वैल्यू रख दो आप हमारे इस फलन में, जिसमें आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15। ठीक, x की वैल्यू रख दो यहाँ। तो x बराबर 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 15। जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ वहाँ आप क्या रख दो, 3 रख दो। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 9 माइनस 5 इंटू 3 कितना, 15, और 15 प्लस 15, तो ये कितना, 9 माइनस 15 प्लस 15। अब माइनस का 15 प्लस का 15 ये दोनों खत्म, आंसर कितना आ गया हमारा 9। ये क्या है हमारा रिमाइंडर है, इनके क्या है, क्या निकल के आया, ये शेषफल निकल के आया। तो आया समझ में दोस्त। अब देखिए कुछ और सवाल करते हैं हम, जिससे समझ पाओ आप, बस आपके दिमाग में फिक्स बैठना चाहिए, वहाँ तक पढ़ाता रहूँगा मैं। ठीक है, तो चलो दोस्त आज का सेकंड सवाल। ठीक है, तो क्या है सवाल, एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 7 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, यानी कि रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, ये सवाल है आपका। तो आपको समझ में आ गया, आपको देखना क्या है, भागफल देखना है। तो भागफल कहाँ है हमारा, ये रहा x माइनस 1, ये अपना क्या है, भागफल है। ये क्या है, fx है, यानी कि ये जो दिया हुआ है ये हमारा फलन है। तो हमें फर्स्ट स्टेप क्या करनी होती है, भागफल को 0 के बराबर कर दो। तो भागफल कितना, x माइनस 1, तो x माइनस 1 बराबर क्या कर दो आप, 0 कर दो। और यहाँ से निकालो x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई यहाँ से, 1, तो x बराबर 1। अब करना क्या होता है,
जो x के वैल्यू आए उसको रखो आपका फलन में। तो x बराबर 1 रख दो तो 1 का क्यूब, जब x के जगह 1 रख दो तो 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 प्लस 7। अब 1 का क्यूब कितना होगा? 1 का क्यूब 1 ही होगा। तो 1 माइनस 6 इंटू 1 6 और प्लस 7, ठीक है, प्लस 7। अब देखिए आप, जब 1 माइनस 6 प्लस 7, अब पहले क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। तो 6 प्लस 7 कितना होगा? 13 होगा। लेकिन यहाँ किसका चिन्ह है मेरे दोस्त? माइनस का है। तो 7 में से 6 को घटाएंगे हम। क्या करेंगे? 7 को 6 में से घटाएंगे। तो 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 बचेगा। तो 1 माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 0। जो इसका रिमाइंडर प्राप्त होगा वो कुछ भी नहीं है, ओनली 0 आंसर आएगा। ठीक, अब देखिए सवाल नंबर तीसरा। ठीक है, तो थर्ड सवाल क्या है? अगर किसी भी परीक्षा में शेषफल प्रमेय से कोई क्वेश्चन पूछने का चांस है तो सबसे ज़्यादा संभावना इस सवाल की है कहीं इसी कोई पूछे। ठीक है, तो ये सवाल है सबसे इम्पोर्टेंट। तो इसकी क्या है? इसमें भी वही है, यदि ये फलन है इसको इससे भाग दिया जाता है। ठीक है, तो भागफल क्या है हमारा? x माइनस 2 है। ठीक है, x माइनस 2 से विभाजित है और शेषफल 2x है। अब इसमें शेषफल उसने खुद बचा दिया, 2x है। तो k की वैल्यू बताओ, ये k की वैल्यू बतानी है हमें। तो क्या करेंगे हम? वही हमारा मेथड, हम हमारे मेथड को क्यों छोड़े? मेथड तो वही रहेगा सेम। तो x माइनस 2 बराबर क्या करो आप? 0 कर दो। ठीक है, भागफल को 0 बनाना है हमें। तो कोई सी भी समस्या आ जाए, कोई सी भी परिस्थिति आ जाए, हम तो भागफल को 0 ही बनाएंगे। ठीक है, तो x बराबर कितना? 2 आ गया। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ देखो शेषफल कितना है? 2x। तो शेषफल कितना हो जाएगा? 2 इंटू ये 2, x की वैल्यू कितनी? 2। तो शेषफल कितना हो गया हमारा? 4। ये क्या है? रिमाइंडर। क्या आया हमारा? रिमाइंडर, यानी कि शेषफल कितना? 4। क्योंकि हमें शेषफल को निकालने की आवश्यकता है, तभी तो हम इस k की वैल्यू निकाल पाएंगे। क्योंकि हम दो सवाल, पिछले जो 2 सवाल देखे उसमें क्या कर रहे थे? हम शेषफल निकालना पड़ रहा था। तो शेषफल निकालना पड़ रहा था। अब इसमें तो शेषफल उसने खुद दे दिया, हमें k की वैल्यू निकालने। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हम इस x की वैल्यू को इस फलन में रख देंगे। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k, ये x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k, और एक किसके बराबर होता है? r के बराबर। भाई रिमाइंडर ही तो निकाल रहे हैं, तो रिमाइंडर इसमें x की वैल्यू रख के तो निकालते हैं हम। अब देखो यहाँ r की वैल्यू दे रखे हैं हमें 4, ये r की वैल्यू 4 बराबर x स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 4 इंटू 2 प्लस k। ठीक, तो 2 का स्क्वायर कितना? 4 प्लस 8 प्लस k। ठीक है, तो 4 और 8 कितना? 12। जब 12 ये इधर हो जाएगा बराबर के दूसरे पार, तो किस में जाएगा? माइनस होकर, क्योंकि यहाँ प्लस का है तो ये माइनस होकर जाएगा बराबर k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? -8। ये k की वैल्यू निकल के आ गई। तो इस तरह का सवाल पूछने के सबसे ज़्यादा चांस हैं। ठीक है, अगर x की पावर 25 प्लस 3 x की पावर 5 प्लस 1 से विभाजित है तो शेषफल क्या होगा? ये निकालना है हमें। इस टाइप से भी आ सकता है। तो देखिए हमें तो किस पे फोकस करना है? भागफल पर। भागफल क्या है हमारा? x के पावर 5 प्लस 1। तो x के पावर 5 प्लस 1 बराबर 0 कर दिया हमने। तो हमें तो यही करना है। तो x के पावर 5 बराबर कितना आ गया? -1। 1 का उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। अब करना क्या होता है? जो ये x के वैल्यू आई इसको रखेंगे हम कहाँ रखते हैं? फलन में रखते हैं। ठीक है, तो फलन क्या है हमारा? x के पावर 25 प्लस 3, यही हमारा फलन है। तो x के पावर 25 को कैसे रखेंगे? अब x के पावर 25 थोड़ी निकाला है हमने तो x की पावर 5 वैल्यू निकाली है यहाँ तो। ठीक है, तो लेकिन हम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसको x की पावर 5 नहीं बना सकते क्या? बना सकते हैं ना। तो इसको लिख सकते हैं हम x के पावर 5 और इसके भी पावर 5 प्लस 3। यह है घातांक का नियम। ठीक है, जब पावर के पावर लगी हो तो पावर क्या हो जाते हैं? गुणा हो जाते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो x के पावर 5 आ गए तो अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो x के पावर 5 की वैल्यू रखो यहाँ, ये -1। तो -1 के पावर 5 प्लस 3। अब जब देखो किसी भी अगर ये माइनस वाले संख्या हो, अब इसका जो भी आता है यहाँ पर सॉल्यूशन वो आता है इस घात पर डिपेंड करता है। घात अगर सम संख्या में हो तो ये चिन्ह हट जाएगा यहाँ। ठीक है,
और अगर विषम संख्या में हो तो माइनस में आएगी, ठीक है। तो -1, अब 1 इंटू 1 5 बार करोगे तब भी 1 आना है, तो -1 + 3, ठीक है। अब कितना आ गया आंसर, ये 2 आंसर, ठीक है। अब ये बिल्कुल वही सवाल है जो हमने 2 मिनट पहले पढ़ा। तो इसमें क्या है, x² + bx + 7, इसको करना है हमें x-1 से भागफल, ठीक है। तो भागफल क्या है हमारा, x-1। तो सबसे पहले इसको तो करना है हमें, ये तो रूल ही बांध लिया हमने, ठीक है। बराबर 0, तो x बराबर 1 आ गया, ठीक है। अब x की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, फलन में कर देने हैं, लेकिन इसमें शर्त क्या है, शेषफल पहले से दिया है, 12 दिया है शेषफल, ठीक है। तो शेषफल को हम शेषफल ही तो निकाल रहे हैं, तो इस फलन को शेषफल के बराबर कर दो। तो r बराबर क्या दिया है हमारा, x² + bx + 7, ये हमारा फलन दिया है। x की वैल्यू हमने निकाल ली x की वैल्यू, तो x की वैल्यू तो रखनी है वो तो, और r की वैल्यू भी दी है हमें, r यानी कि रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना 12, तो r की वैल्यू रखो आप 12 बराबर x की वैल्यू 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, ये 1 प्लस b इंटू 1, x की वैल्यू रखोगे यहाँ 1, तो b इंटू 1 कितना, b होगा, प्लस 7। अब 7 और 1 8, और 8 + b थोड़ी कर सकते हैं, समान समान को बोलते हैं, ये रूल पढ़ा होगा अपन ने, तो ठीक है। 8 में b को थोड़ी जोड़ सकते हैं, तो 8 को तो उधर दूसरे तरह सप्लाई करेंगे उसकी, तो यहाँ तो ओनली b बचेगा, और इधर क्या बचा हुआ है, 12 बचा हुआ है। ये 8 किसका आएगा, प्लस का आएगा, तो दूसरे ओर जाते हैं, किस में हो जाएगा, माइनस में। तो b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, 4, b की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ठीक है। तो हाई होप मैं समझ पाया हूँ, आपकी खोपड़ी में शेषफल फिक्स बैठ गया होगा, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करो, और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।